गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एस के विक्रम। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बीएससीबी क्लास 12 का जो सबसे पहला पोयम है मैं उसके बारे में बताने आया हूं। इस पोयम के माध्यम से आप लोगों को मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एनालिसिस करने नहीं आया हूं, सिर्फ और सिर्फ उसके पोएट के बारे में बताने आया हूं। इसका जो पोएट है वो जॉर्डन है और जॉर्डन से संबंधित एग्जामिनेशन में किस प्रकार की क्वेश्चन आती है, कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकती है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पोएम का मतलब क्या है और इससे क्या संबंधित बातें बताई गई है पोएट के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये जॉर्डन है। जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? जॉर्डन का जन्म 1572 में हुआ था। 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर कंट्री का नाम पूछे कि जॉर्डन किस कंट्री में जन्म लिए थे तो कंट्री का नाम लंदन था। जॉर्डन के परिवार की बात करें कि परिवार कैसा था तो ये प्रोस्पेरस फैमिली में जन्म लिए थे। इनका परिवार एकदम सुखी संपन्न परिवार था। सुखी संपन्न परिवार में जन्म लिए थे और इनका धर्म के बारे में अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए कि इनका धर्म क्या था तो धर्म इनका रोमन कैथोलिक था, यानी रोमन कैथोलिक रिलीजन से ये बिलोंग करते थे। इन बातों से आपको इनके बॉर्न से संबंधित ये सब बात है। इन बातों को आपको एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबको बारीकी से ध्यान देने की बात है। और एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें कि जॉर्डन का शिक्षा दीक्षा कहां से हुआ है, ये शिक्षा कहां से प्राप्त किए हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये शिक्षा प्राप्त किए हैं। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जहां से डिग्री प्राप्त करता है उसको अल्मा मैटर कहते हैं। तो अगर जॉर्डन का अल्मा मैटर की बात की जाए तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक उसी प्रकार से मैं आगे की बात करूं कि ये क्या क्या स्टडी किए हैं तो स्टडी लॉ के क्षेत्र में किए हैं और थियोलॉजी भी किए हैं। थियोलॉजी और लॉ को आप लोग जानते हैं। थियोलॉजी का मतलब मैं बता देता हूं। थियो का मतलब लॉ गॉड और लॉजी का मतलब साइंस, यानी गॉड से संबंधित जो शास्त्र को पढ़ता है उसको थियोलॉजी कहते हैं। तो थियोलॉजी का मतलब क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम आगे बात करें कि इनका फेमस नाम क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में इनका नाम ज्यादा है, क्या क्या चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज है मेटाफिजिकल पोएम। ये मेटाफिजिकल जो शब्द है सबसे पहले सैमुअल जॉनसन के द्वारा यूज किया गया था। सैमुअल जॉनसन इसको कॉइन किए हैं। अब बात रही कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है। अगर हम मेटाफिजिकल की जानकारी लें कि क्यों कहा गया जॉर्डन को मेटाफिजिकल तो ये समझिए। इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो पोएट है ये मेटाफिजिकल कहते हैं इनको इसलिए क्योंकि ये मेटाफिजिकल का मतलब देखिए क्या निकलता है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और उसमें जुड़ा फिजिक्स। मेटा का मतलब बियॉन्ड और उसमें जुड़ा फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ कंक्रीट थिंग, है ना। साइंस ऑफ कंक्रीट थिंग ये फिजिक्स हो गया। तो मेटा का मतलब हो गया बियॉन्ड से अलग और फिजिक्स का मतलब साइंस ऑफ कंक्रीट थिंग, यानी कंक्रीट थिंग से जो साइंस है उससे अलग की बात करने वाला मेटाफिजिकल पोएट कहलाएगा। अब बात रही कि कंक्रीट थिंग में क्या होगा तो कंक्रीट थिंग फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में, लेकिन इसमें सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि ये मेटाफिजिकल है, फिजिकल कहा गया है। CAL इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि उससे संबंधित जो बात करने वाला होता है उसमें कल लगाया जाता है, जैसे साइकोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, मैथमेटिकल संबंधित बात करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेटाफिजिकल का अगर हम बात करें कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, मेटाफिजिकल का मीनिंग क्या निकलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। ए सब्जेक्ट दैट डील्स विद अ थिंग व्हिच डोंट हैव कंक्रीट थिंग, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो डील करता हो ऐसे थिंग को जिसके पास कंक्रीट थिंग ना हो, कंक्रीट शेप ना हो, सॉलिड लिक्विड गैस का शेप ना हो। यानी ये किसका बात करेंगे? ये लव से संबंधित बात करेंगे, फीलिंग से संबंधित बात करेंगे, इमोशन से संबंधित बात करेंगे। इन सभी चीजों से बात करने वाले, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले पोएट को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद में आपको लिरिकल, ये देखिए लिरिक शब्द से बना है। लिरिक का मतलब क्या हुआ? लिरिक का मतलब हो गया कि शॉर्ट पोएम ऑफ सॉन्ग लाइक क्वालिटी, एकदम छोटा सा पोएम हो लेकिन उसमें सॉन्ग लाइक क्वालिटी हो, है ना, उसको गाने लायक हो, सॉन्ग की तरह गा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए लिखा हुआ है सैटिरिकल। सैटिरिकल का मतलब क्या हुआ? सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग करने के लिए, है ना। तो ए वे ऑफ यूजिंग ह्यूमर, ए वे ऑफ यूजिंग ह्यूमर टू शो समवन और समथिंग इज फुलिश, बैड, बिग, है ना। तो इसको सैटिरिकल कहा जाता है।
फिर उसी प्रकार से देखिए प्रिएचर लिखा हुआ है। प्रिएचर के लिए इनको जाना जाता है, क्यों? प्रिएचर क्या होता है मतलब भाई, तो वन हु गिव्स रिलीजियस स्पीच, जो रिलीजियस धार्मिक स्पीच को देता है ना बाबू, उसी को प्रिएचर कहा जाता है। और जो स्पीच धार्मिक स्पीच है, उस स्पीच को सरमन्स कहा जाता है। एकदम ध्यान रखने वाली बात है, एक पोयम में बहुत सारी जानकारी मिलती है, शब्दों का खेल है, शब्द को जानिए, आगे भी काम देता है। कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, इन्हीं सभी शब्दों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूछा जाएगा। कुछ वहां पे लगता है कि नया नया कुछ नहीं है, ये 12th क्लास में आपको दिया हुआ है। प्रिएचर का मतलब आपको क्या पता है? वन हु गिव्स रिलीजियस स्पीच। ठीक उसी प्रकार से सरमन्स का मतलब क्या होता है? जो रिलीजियस स्पीच दे दिया गया है, जो स्पीच है, उस स्पीच का नाम दे दिया गया सरमन्स। फिर उसी प्रकार से इनको सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाना जाता है। सॉन्ग्स एंड सोनेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पोयम जिसमें 14 लाइन्स हो, 14 लाइन्स के पोयम को सोनेट कहा जाता है। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए भी इनको जाना जाता है, जॉन डन को जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से इलेजिज की बात करें तो इलेजिज क्या होता है? इलेजिज भी एक प्रकार का ऐसा वे है जिससे हम किसी व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति के प्रति अपना शोक को एक्सप्रेस करते हैं, अपने शोक को प्रदर्शित करते हैं, तो इलेजिज कहलाता है। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, इनको इंग्लिश पोएट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि जॉन डन कैसे पोएट हैं, तो हम बोलेंगे इंग्लिश पोएट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जॉन डन से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी, और सारी बातों को मैं डिटेल एनालिसिस कर आपको बताया हूं। सब बातों को अच्छे से जानिए, क्योंकि जानकारी रखने वाला ही हीरो होता है। किसी भी विषय में जिसके पास जानकारी है, उस सब्जेक्ट का हीरो है। धन्यवाद।